के एक्सरसाइज 6 की थ्योरम 6.8 है हमारे सामने। इसमें स्टेटमेंट दी गई है, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर किसी ट्रायंगल की साइड को बढ़ा दिया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इक्वल होगा जो इंटीरियर एंगल है। ठीक है, जो भी एक्सटीरियर एंगल बना है उसके अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम के। ठीक है, सो फिगर बनाएंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, और जो साइड क्यू आर है इसको हम बढ़ा देते हैं आगे तक, एस पॉइंट तक इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये एंगल जो एक्सटीरियर एंगल बना इसे मान लेंगे एंगल नंबर 4, और जो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स है ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2 और ये एंगल नंबर 3। सो गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। क्यू आर को हमने बढ़ा दिया गया है एस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक बढ़ा दिया, वेयर 4 इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जो 4 है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ बना हुआ एंगल है। ठीक है, पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। क्यू आर को हमने बढ़ा दिया गया है एस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक बढ़ा दिया, वेयर 4 इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जो 4 है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ बना हुआ एंगल है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। सो एंगल 4 के अपोजिट में कौन सा है, 3 तो इसके साथ में है, अपोजिट क्या होगा 1, 2, यानी कि एंगल 4 जो है वो 1 + 2 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 और 2 इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो 2 प्रूव में लिखेंगे, एंगल 4 इक्वल्स टू में एंगल 1 प्लस में एंगल 2। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये एक सीधी लाइन है तो 3 और 4 मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों होगा, इसका रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा क्योंकि एक सीधी लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन हमारी। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर वाले सभी तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180, जो हम थ्योरम 6.7 में प्रूव कर चुके हैं। तो इसे लिखता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री है होगा, लेकिन इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल का सिंबल बना दिया गया है। किसी भी ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हम थ्योरम 6.7 में प्रूव कर चुके हैं, और वो क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए, ये दोनों एंगल्स का सम 180 है और यहां पर इन तीनों एंगल्स का सम 180 है, यानी कि इसकी भी वैल्यू 180 है और इनकी भी वैल्यू 180 है। तो यानी कि एंगल 3 + 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल। ठीक है, सो हम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू में एंगल 3 और एंगल 4, जो एंगल 3 और 4 इसका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, इन तीनों एंगल्स के सम के। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है दोनों साइड में, यहां पर भी एंगल 3 और यहां पर भी एंगल 3 है, तो इस एंगल 3 को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूं। ठीक है, तो इस तरफ बचेगा एंगल 4 और दूसरी तरफ सबसे पहले क्या है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये लिख लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, और जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल 3 है, इसको हमने उस तरफ भेजा, तो ये हो जाएगा माइनस में एंगल 3। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, ये एंगल 4 एज इट इज आ जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू में एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 3 में से एंगल 3 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया 0, तो बचेगा इस साइड में क्या, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल, ठीक है, इक्वल्स टू में 4। यही हमें प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर प्रूव। तो लिख देंगे, ये हो गई हमारी थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव।